हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। वेलकम है प्रियंका रुस्तगी रिएक्शन चैनल पे। आज आपके सामने ऐसा रिएक्शन देने वाली हूँ। ये हमारे एरिया का रिएक्शन है। एक हमारी, उनको देखो, जगत आंटी बोल लो, और एक उनकी बेटी है, हम उनको जगत दीदी बोलेंगे। ठीक है, वो माँ बेटी हैं। उनकी इतनी गंदी आदत है। उससे पहले मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और कमेंट में आप अपनी बात रखिए। और हम शुरू करते हैं। वो ऐसी है, क्या बताएं। जब आप सुनोगे ना, हंस हंस के पागल हो जाओगे। वो अपने आप को इतना चतुर समझती है, अपने आगे किसी की नहीं सुनती, किसी की भी नहीं सुनती। अब मैं आपको स्टोरी समझ लो, रिएक्शन समझ लो। तो मैं रिएक्शन उनका देती हूँ आपको। जैसे कि वो रहती हैं जगत आंटी और जगत दीदी, माँ बेटी। लड़की शादीशुदा है पर पति ने उसको छोड़ दिया। लड़की ने कभी माँ बाप के पास पैसा नहीं देखा, क्योंकि उनका बाप कभी कमाता ही नहीं था। छोटे मोटे हलवाइयों का काम कर लिया तो गुजारा हो गया, नहीं हुआ उनके भाइयों ने इनका झेदा भरा। कोई बात नहीं। जब उन्होंने पैसा नहीं देखा, उनका लड़का जब बड़ा हुआ, एक लड़का 4 लड़कियों के बाद हुआ। अब लड़का भी जब कमाने लगा, पैसा नहीं देखा, और जब पैसा देखा तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ गया। इतना बहुत रईसपना दिखाने लगे, बहुत दिखाते हैं अभी भी। क्या है, वो हमारे सामने ही रहते हैं रेंट पे। रोज झगड़ा, रोज कलेश, रोज झगड़ा, रोज कलेश। आंटी चतुर है। किस लिए झगड़ा होता है? छत पे वो जाएंगी, भैया अब नीचे मकान मालिक रह रहा है, तुम ऊपर रेंट पे रह रहे हो। एक्चुअली क्या, हमारी गली बहुत पतली है, तो आमने सामने सब पता लगता है कि दो मकान बना हुआ है, 2 मंजिल का। कभी आप सोचो कि हमें क्या स्टोरी पता। भैया जब हम, बहुत पतली गली है, मतलब एक स्कूटी बाइक खड़ी हो जाए बस, आदमी निकल जाए, तो मतलब ऐसी गली है। सब पता लगता है, छत से छत में दिखता है। तो क्या है, वो आंटी है, मकान मालिक है, उस पर ही अपना हक जमा रही है। वो बेचारी नीचे ही रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे। वो बस 2 ही मंजिला, ऊपर सेकंड फ्लोर और फिर छत है। वो बेचारी नीचे ही सुखा लेते हैं गर्मियों में। तो देखो, हर कोई जहां मर्जी डाल दो, गर्मियों में कपड़े सूख जाते हैं। 10-15, मतलब 1 या 1.5 महीने की देखो ठंड पड़ती है। तो हमारी जो जगत आंटी है, वो ऊपर रहती हैं तो वो छत पे भी यूज करती हैं, कि रेंट पे दे रखा है, कोई बात नहीं। अब वो मकान मालिक को देखो रस्सी भी बांधने नहीं देती, कहती तुम क्या करोगी, इसी पे सुखा लो। और वो नीचे वाले जे सोचते हैं चलो हमें तो कौन सा डेली सुखाना है, महीने में भी 15 दिन कपड़े डेली कोई नहीं धोता। एक दिन धो लिए, छोड़ के एक दिन धोते हैं। महीने के 15 दिन, मान लो 1 महीना ही बंदा कपड़े सुखाता है। फिर कहेगी वो आंटी, हमने तो तुम्हारे वजह से रस्सी खाली कर दी, तुम्हारी थी तो तुम कपड़े सुखा लो। मतलब हर बात में मकान मालिक है जो, उनको टॉर्चर करना। ये हमारी जगत आंटी है। और साथ देती है उनकी जगत बेटी, जगत दीदी, जो बेटी ही आग लगा रही है। माँ बेटी कब्जा समझती है अपने घर पे, उनका ही राज चले, उनको कोई कुछ ना बोले। और वो बोलते भी नहीं है, बहुत बढ़िया लोग हैं, मकान मालिक है, कुछ नहीं बोलते, उनसे कोई मतलब नहीं रखते। वह किराएदार है, चलो कोई बात नहीं, ऊपर रहते हैं, छत पे भी रहते हैं। वो मकान मालिक जाएगा जब भी, हमने तो तुम्हारे वजह से कपड़े हटा दिए,
तुम आ रही थी, हमने तुम्हारे वजह से गमले हटा दिए, तुम यहाँ दिक्कत ना हो कपड़े सुखाने की। अब इस टॉपिक पे आप सुनना, जब आप ये बोल रहे हो कि हमने आपके वजह से पौधे हटा दिए मकान मालिक को, तो मकान मालिक तो फिर बैठेगा ना। और पता क्या करती है, मतलब बैठती खुद है पलंग बिछा के, जहाँ पौधा हटाया वहां खुद बैठ रही है, पर ये कहती है कि हमने तो तुम्हारे वजह से हटाया। अब ये बताओ, हमारे वजह से हटाया मतलब मकान मालिक की वजह, हम मतलब तो मकान मालिक हूँ मैं, तो हमारे वजह से हटाया आपने, तो आप क्यों बैठे हो? समझ लो हम मकान मालिक है और वो हमारे किराएदार है। अब हम स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। जब वो आंटी बोल रही है कि हमने तुम्हारे वजह से ये गमला हटाया, तो हमें तो बैठने दो ना, तुम क्यों बैठी हो? अब क्या है, गेट लगा देते हैं बच्चे, हम जाते हैं, समझ लो मैं मकान मालिक हूँ, मैं उसके थ्रू स्टोरी अपने ऊपर ले रही हूँ कि हम रिएक्शन दे रहे हैं। मैं मकान मालिक हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ, गेट लगा हुआ है, गेट लगा देते हैं, तो गेट खोलेगा कोई ना कोई, बच्चा खोलने आता है गेट, तो कहती है तुम्हारे वजह से ना मेरे पोते के लग गई। अरे ये बताओ, पोता तुम्हारा खुद गिर रहा है, खुद वो भागते हुए आ रहा है गेट खोलने, तो गलती किसकी है, मकान मालिक की या किराएदार की? आप ये कमेंट में जरूर बताना। आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब लोग सपोर्ट करना, देखो सच है ये झूठ है, ये आप क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब वो मकान मालिक ऊपर जाता है, उनका बुड्ढा है खड़ूस, जगत आंटी का इतना खड़ूस बुड्ढा है, बोलने की तमीज नहीं। मकान मालिक को कहता है इनके मैं नौकर लग रहा हूँ क्या, बार बार गेट खोलते रहो। अरे भाई तुम गेट लगा क्यों रहे हो? मकान मालिक तो ऊपर आएगा जाएगा, उनको गेट खोलने में दिक्कत, खुद गिर रहे हैं जब दिक्कत। फिर अब कई बार होता है, देखो एक दिन छोड़ के एक दिन बंदा कपड़े धो रहा है, कई बार ज्यादा होते, चादर हो जाती, सोफे के कवर हो जाते हैं, तो बंदा दूसरे दिन भी मशीन लगा लेता है कि एक दिन में नहीं धुल पाएगा क्योंकि पानी पूरा चाहिए मोटे कपड़ों में। तो आज तो हमने तुम्हारी वजह से कपड़े नहीं धोए। अरे भाई तुम्हें मना किया कपड़े धो, तुम साला खाओ पियो, हमने किसी ने मना किया आपको? नहीं, हमने तो बस एक है रट लगा रखी है, तुम्हारे वजह से नहीं किया, तुम्हारे वजह से हमने कपड़े नहीं सुखाए, तुम्हारे वजह से हमने रोटी नहीं खाई। भैया तुम गू खाते हो लोगों का, हमारे वजह से खा रहे हो? तुम रेंट पे रह रहे हो हमारे वजह से रह रहे हो? तुम जो घूम रहे हो हमारे वजह से घूम रहे हो? अब बोलो ना, ये क्यों नहीं बोलते तुम लोग? यार इतनी लिमिट होती है भाई, इतनी लिमिट होती है बोलने की कि सामने वाला को क्या बोल रहे हो। कहीं बेटा बहू जाएंगे नहीं घूमने, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा, मेरा बेटा तो वहां जा रहा है, मेरा बेटा तो वहां गया, मेरा बेटा तो जेल रहता है। फिर काम ही नहीं है मेरे बेटे का, बेटा दो दो मकान रेंट पे ले रहा है, बेटा फैक्ट्री दो दो रेंट पे ले रहा है, 10 से 12 जनों का खर्चा उठा रहा है, पैसा नहीं है तो कहाँ से रहे पैसा? जवाब दो आप सब भी हमें। ये सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, असली रीजन यही है, सामने वाला पागल है, यही ही माँ बेटी होशियार है। और जब इनको हम बोलते हैं, समझ लो मकान मालिक जब बोलता है तुम ज्यादा बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा बोल रही है, वाह, अपनी चिट अपनी पट सब कुछ इनका, हम बेवकूफ है मकान मालिक। बताओ ये कौन सा रूल है? ऐसा कहीं आपने देखा है? आप कमेंट करना, जो भी आप वीडियो देख रहे हो,
ये कैसे लोग हैं? नीच लोग हैं, नीच लोग। इतना ब्लेम करते हैं, पूरी छत यूज कर रहे हैं, कबाड़ सारा भर रखा है, सब कुछ कर रखा है, गलत हम है, फिर छोड़े फिरते हैं। कैसा लगा आज का रिएक्शन वीडियो तो प्लीज बताना। देखो, ये रियल स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। यार ऐसे नहीं करते कोई भी। इतना तुम दिखाते हो अपने आप को चतुर, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, उसमें भी दिमाग है, आंखें दी है कि आप सब क्या कर रहे हो। पर वो मकान मालिक बोलता नहीं है, चल कोई बात नहीं। बोल रही है, कब तक बोलेगी, चुप हो जा। अरे लिमिट होती है बोलने की कि बंदा क्या बोल रहा है। सामने वाला का पागल है, सब पागल समझते हो क्या? एक और प्लानिंग है। बेटी की क्या प्लानिंग चल रही है, मैं आप सबको बताती हूँ। बेटी की क्या प्लानिंग चल रही है, कब्जा करने की। भाई जाता है घूमने पीछे से मनाली, तो उसका बेटा चला जाता है दोस्तों से मिलने, तो उसको जाने नहीं देती बेटे को। बेटी, जो लड़की यहाँ रह रही है, वो अपने बेटे को जाने नहीं देती कि तू क्यों जा रहा है। वो सिखा रही है, यहाँ मामा के आगे पीछे डोल और इज्जत बना, अपनी तारीफ कमा। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? सारे दिन मैं अपने आगे से ज्यादा करता हूँ, और क्या करूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना, मामा के बच्चों को लेकर आना, घर में कुछ सामान खत्म हो, राशन हो, सब्जी हो। अपने बेटी को उन्होंने अलग मकान दिला रखा, सामने ही रहते हैं, और उसमें भी सारा खर्चा उठा रहा मामा, सब कुछ कर रहा है। सारा सामान वो लाता है, राशन हो, सब्जी हो, किसी को कहीं जाना उसको नौकर बना रखा। घर में सारा खाना बनाता बेचारा, झाड़ू पोछे करता, कपड़े धोता। और फिर भी सुने, माँ क्या सिखा रही उसको? अपने मामा के आगे ना अच्छा बन के दिखा। एक भांजा और रहता दूसरी बहन का, वो गया छोड़ने, तू क्यों नहीं गया मामा को छोड़ने? अपनी इज्जत बना, ये सिखाती है माँ कि तू काम कर, तू जाता छोड़ने, वो क्यों गया छोड़ने दूसरी बहन का लड़का। तू अपने नंबर बढ़ा, अपने मामा के आगे नंबर बढ़ा। ये लड़की सिखा रही है हमारी जगत दीदी अपने बच्चों को कि तू काम करा कर, तेरी तारीफ होगी। भाई ये लखन सिखा रहे हो? जो तुम बर्बाद कर रहे हो अपने मामा को, अपने भाई को तुम लूट रहे हो। और बहू की तो इतनी इज्जत धजिया उड़ा रखी है, इतनी धजिया उड़ा रखी है, क्या बोलूं। बहू की कभी तारीफ नहीं करती हमारी जगत आंटी, बेटी की बेटे की तारीफ करती है। बहू की लक्ष्मी होती है वो, घर की लक्ष्मी बहू। और तुम उसकी इज्जत उछाल रहे मंदिरों में जाके। सुबह बंदा 5 बजे मंदिर चले जाता है गर्मियों में, सर्दियों में 7 बजे, 2-2 घंटे में आ रहा है मंदिर से। पूजा तो 10 मिनट में हो जाती है, 15 मिनट में तुम चलो पाठ पढ़ रहे हो आज हनुमान चालीसा, 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा पूजा करने में 2 घंटे चुगलियां करती है बहू की। और बहू इतनी बढ़िया है ना, पैर धो के इनको पानी पीना चाहिए उसका, बहू का। सारे दिन काम में लगी रहती है, फिर वहां जाके कहेगी मंदिर में बहू तो कुछ काम ही ना करे, इसको तो लखन ही नहीं है, इसके तो हाथ नहीं चलते, इसके तो पैर नहीं चलते। इतनी बुराइयां करती है भैया, बहुत सीधी बहू है। पल्ला कभी उतरते नहीं देखा सर से, कभी जवाब नहीं देती, बल्कि बेचारी बहू पियर नहीं जाती,
और बेटी पियर में पड़ी है, बताओ उनकी। बहू पियर नहीं जाती, साल में एक बार जाएगी घूमने, और माँ बेटी डेली घुमा लो। डोलने में परफेक्ट है, घर के काम नहीं होते। घर में आके मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, देखो मेरे हाथ में काम नहीं हो रहा। घर में आके माँ बेटियों के बहाने, घूमने में परफेक्ट, एक एक हफ्ता गायब घूमने के लिए। और बहू घूमने जाए, इसका तो लखन ही नहीं है, बाहर जाती है, इसको पहनने का ओढ़ने का लखन नहीं है। अरे जी माँ बेटी है, बहू की तुमने इज्जत नहीं कर रहे, तुम हो को तुम। और बहू सर पे पल्ला रख रही है, खाना टाइम पे दे रही है, वो बेचारी कपड़े धोती, बच्चों को खिलाना धुलाना हर चीज कर रही है, सफाई भी करती, सब कुछ करती है वो बहू। और माँ बेटी बुराइयां कर रही है, हमारी जगत दीदी जगत आंटी जो बनी हुई है, जिसके बस वालों के साथ जाती है, मंदिर वालों के साथ, उनकी बुराइयां कर रही है, बताओ। पुष्पा नाम है उसका, झुकेगा नहीं। उसकी बुराइयां कर रही है। अरे तुम जिसके साथ जा रहे हो उसकी तुम बुराइयां कर रहे हो। अरे वो तो फिर भी बाहर की है, जो तो अपनी बहू को ना छोड़ रही। ऐसी पागल इनका बाप है, पागल क्या बोलूं, उसको पागल बना रखा है इन्होंने, माँ बेटियों ने। मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना दी है, आप सच बताना जगत दीदी जगत आंटी कैसी है। रहने लायक नहीं है, रहने लायक। जरा सा बोल दो उनके बच्चों को कि कूद रहे हैं, मेरे लड़के ने तो खूब मारा, बच्चे रो रहे थे। अरे इंसान अपने बच्चे को क्यों मारेगा, खाली डांटता बेटा मत कूदो, यही तो बोलेगा बाप बच्चे से कि मत कूदो। उसके आगे बोलेगी तुम्हारे वजह से ना मेरे बच्चों को मारा उसने, बच्चे खूब रो रहे थे। पढ़ने में नल जीरो, पढ़ने में जीरो, फैशन में आगे, बच्चे बिगाड़ रखा है दादी और उसने बुआ ने। कपड़ों का चार डालोगे जब बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं पता, और जो पढ़ा था उसकी भी बुराइयां कि ये ऐसी है वो ऐसी। अरे बच्चे ने लाएगा, तुम्हारे बच्चों को होशियार करो। कूदने में परफेक्ट, हाँ खेलो टीवी चलाओ फोन चलाओ, पढ़ने में जीरो, क्या फायदा। अभी तो तुम प्राइवेट में हो, पास हो जाओगे। अब तुम्हें ए फॉर एप्पल लिखना नहीं आता, पेन से हाथ पकड़ के सिखाते ना 2 साल के बच्चे को, पॉइंट पॉइंट डाल के वो लिखते हैं बच्चे। अरे इनकी मैं एक एक चीजें बताऊंगी ना, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये। अब बहुत नीचड़ आदमी, नीच आदमी, ऐसे आदमी कहीं नहीं देखा। तो आप सबको कैसा लगा रिएक्शन चैनल मेरा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।